एक्चुअली ये ताड़पत्र पे बनाया हुआ गणेश जी की भव्य पेंटिंग है, और इस पेंटिंग के मुंह के अंदर एक और गणेश जी की मतलब विस्तृत इतनी आर्ट और कल्चर जो हमारे भारत का पुराना है। और एक्चुअली यहाँ पर आपको एक जानकारी और देता हूँ कि हमारी वीडियो में ये जस्ट 2 से और 10 तक यहाँ पर एग्जीबिशन चल रहा है, यहाँ पर बिरला संग्रहालय के अंदर, भोपाल के अंदर, जो आपको ये पेंटिंग और ये सब देखने में सुविधा मिलेगी। और ये यहाँ पर गणेश जी का एक से एक सुंदर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गणेश जी के मतलब हर प्रारूप को दर्शाया गया है, उनकी जीवनी, उनके जितने भी रूप रह चुके हैं उनको दर्शाया गया है। आपको दिखा सकते हैं गोवर्धन पर्वत के रूप में। ये गौड़ जनजाति चित्रकार उनके द्वारा यहाँ के जो एमपी की जितना भी कल्चर है और जितनी भी पेंटिंग यहाँ पर रही है उनको प्रदर्शनी में लाया जा रहा है, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जो मेरे हिसाब से इससे सुंदर पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी गणेश जी, जिनमें उनका बाल रूप दिखाया हुआ है, जो भी मोदक खाते हुए, और बाकायदा एक आर्ट एंड कल्चर का इतना सुंदर प्रारूप आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर भी रखी है। ये वही चित्र है, आप बताइए। हाँ, इस चित्रकला में गणेश जी अपने विकराल रूप को प्रदर्शित करते हुए हैं। ये कम से कम 12 भुजी गणेश, 12 भुजाओं में सारे इस प्रकार के आयुध धारित किए हुए हैं, जो किसी विध्वंस के काम में ही आते हैं, यानी किसी और का प्रभाव इन पर कहीं से भी नहीं वार कर पाएगा। तो चाहे इसमें इन 12 भुजी में वैसे तो ये स्वर्ण के आभूषणों से युक्त है, इनके 12 भुजाओं में अंकुश, पास, खेटक, खटवांग, भस्म पात्र, सर्प, त्रिशूल, वो तो सब दिखाए हैं, पर उसके साथ पशु पक्षी से लेकर के जीव जंतु भी अपना यानी डर के मारे या इनके विकराल रूप को देखते हुए, चाहे आप यहाँ पर ये देखेंगे तो इनका विकराल रूप को देखते हुए मूषक यहाँ पर नीचे की ओर दिखाए हुए कि हमारे ये देव ने किस प्रकार का विकराल रूप लिया हुआ है, उसको इंगित करता हुआ ये चित्रकला दिखाई गई है। अच्छा। जो एक इस म्यूजियम की अनुपम कृति में, यानी सर का कलेक्शन है, इनके अनुपम कृति में ये संकलित है, संग्रहित है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, चाइनीज आर्ट का अंदर है 12 भुजी गणेश जी। और ऐसे ही गणेश जी के जो ट्राइब्स के द्वारा बनाया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये घरों के बाहर, पहले घरों के बाहर जैसे ये मांडना होता था या दीवारों पर भित्ति चित्र होता था, तो उसमें ऐसे ही बनाया जाता था, जो रिद्धि सिद्धि दिखाया जाता था। उपासना में शिववाहना देवी है और यहाँ उपासना के लिए है चतुर्भुजी रह करके। एक जगह माता का वात्सल्य, यानी उनकी माता की गोद में है, त्रिनेत्रधारी माता को दिखाया है, और उस त्रिनेत्र वाले में गणेश गोद में बैठ करके अपने सूंड से माता जी का स्नेह दिखा रहे हैं, पूरे उस रूप में दिखाए गए हैं। और एक स्थान पर विष्णु का जो रूप है, अरे यार, शंख चक्र गदा पद्म वाला जो रूप है, इस रूप को लेकर के दिखाए गए हैं इस पोज में। और यहाँ पर एक आसनस्थ के रूप में गणेश की उपस्थिति है। मतलब जैसे कृष्ण जी की बहुत सी अद्भुत लीलाएं थी, उसी प्रकार से गणेश जी का बाल स्वरूप और उनकी लीलाओं का जो पूरा एक तरीके से सचित्र यहाँ पर एक तरीके से वर्णन देखने को मिलता है। एक कृष्ण जी की तरह जैसे उनके बांसुरी और संगीत का यहाँ पर दिखाया गया है, और महादेव जी के साथ मतलब जो दिखाता है एक तरीके से, ये उस आर्ट को दिखाता है कि कृष्ण जी के तरीके से खड़े हैं और संगीत वादक है, और यहाँ तक कि सांप उनके प्रकृति उनके मतलब साथ लिप्त है, जैसे उनके स्नैक उनके वक्ष स्थल या फिर पेट के ऊपर है, उन तरीके से तिरछे चित्रों का चित्रण मिलता है। कहीं पर मूषक के ऊपर वाहनारूढ़ है, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मूषक के ऊपर है, तो कहीं मूषक को पतरित किए हैं, कहीं मूषक पार्श्व में है ऊपर साइड में,
कहीं बिल्कुल किनारे में, और यहाँ कई मोदकों का ये सेवन कर रहे हैं, और कुछ जगह त्रिनेत्रधारी। और इसकी विशेषता एक और है, जैसा बंगाल और उसके पास का जो चित्रण देखने को मिलता है, ये जो माला है ये जिस प्रकार से नरमुंड माला की स्थिति कहलाई जाती है, तो इसका वो त्रिनेत्र और इस रूपों को लेकर के इस पोज को भी उस रूप का कि विकराल रूप कैसे गणेश का दिखे वो वाला इसमें चित्रण मैं आपको घोषित करता हूँ। एक मिनट। आप इस प्रदर्शनी के मुख्य आयोजन करता है, मैं सिर्फ उद्घोषक के रूप में कर रहा हूँ, और आप पूर्व मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त है, कार्यरत रहे हैं, और उनके द्वारा इस अनुपम कृति का संकलन करना और प्रदर्शन, लगभग 1500 से अधिक प्रकार के गणेशों की उपस्थिति इनके पास में विशेष संकलन में, या स्थान की कमी के कारण वो सारा संकलन नहीं ला पाए हैं, और अन्यथा हमारे लिए बड़ा शोध का विषय, शोध के कई शोधकर्ताओं के लिए, और ऐसे प्रतिबिंब या प्रतीकात्मक स्वरूप का संकलन इन्होंने अपने पद पर रहते हुए भी इस ओर अपनी जिज्ञासा जाहिर की और लगाया, ये इससे हम सभी अभिभूत हैं। आपका नाम है योगेश गुप्ता सर, योगेश कुमार गुप्ता सर। तो योगेश सर से मिलकर हमको भी बहुत खुशी। देख सकते हो जितने भी हमारे सर के द्वारा जितने भी आर्ट और कल्चर को दिखाया जा रहा है, प्रमोट चाहेंगे कि ऐसी प्रदर्शनी जो अभी सिर्फ 2 सितंबर से 9 सितंबर या 10 सितंबर तक चलेगी, भविष्य में भी, और जैसे हमारे कुछ हमारे देखने वाले दर्शक है अगर वो देखते हैं तो उनको बाद में भी ऐसा मौका मिलेगा आगामी ईयर में। हाँ सर, जिसमें से प्रमुख जो चित्र हैं वो हमारे घर में आर्ट गैलरी बनी है, उसमें लगे हैं। अच्छा, आपके घर की आर्ट गैलरी एक्चुअली उसका अंदर ये सब आपको देखने के, तो वो बाहर के आने वाले आगंतुक लोग आते हैं, लोग देखते हैं। अच्छा, आप आए, चलो तो सर वहाँ पर भी आज सर का, सर आप थोड़ा सा अपना एड्रेस थोड़ा सा बोलोगे? B100 पेबिल में, बाग मुगलिया, बाग मैदान, बाग मुगलिया, बाग मुगलिया, B100 पेबिल में। अच्छा, बाग मुगलिया भोपाल। हाँ। तो आप वहाँ पर आकर सर के यहाँ पर, जैसे ये पेंटिंग अद्भुत पेंटिंग है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। ये क्या है, बिहार में जो पहले पेंटिंग बनती थी ना, ये यानी मूल ये है, मॉडर्न परिष्कृत रूप या मॉडर्न रूप कह सकते हैं, हाँ। मधुबनी। हाँ। लेकिन अब मधुबनी इस रूप में ही बन रही है। एक्चुअली इनकी आँखों से मधुबनी पता लगता है, और जो बंगाल का पैटर्न है उसमें लाल और पीले रंगों का ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लाल और पीले रंगों का बहुत ऐसे यहाँ पर प्रयोग कर दिखाया गया है, जो आप देख सकते हो एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, मैं बैठक दे रहा हूँ, और दो की बजाय 1 बजे ही मिल जाए। अच्छा, ये चिचोरा पेंटिंग, चितौरा अरे मैंने कहा वो ग्वालियर की है, और ये एक्चुअली जो लेडीज़ लोग सती या फिर वो भी पूजा करती थी, तो ऐसी पेंटिंग बनाकर ही हाथों से और फिर रखा करती थी पुराने टाइम पर। नहीं, बट यहाँ पर ये गणेश के विवाहित परंपरा को, अच्छा, गणेश जी के विवाहित परंपरा को, इस पर रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि अच्छा। और बुद्धि दोनों की उपस्थिति। अच्छा, तो और साथ में चांद और सूरज एक तरीके से। इधर भी इसमें थोड़ा दक्षिणामुख है गणेश जी, और इसमें गणेश जी बिल्कुल मध्य में। इसके अलावा एक बनाया हुआ ये भी है, बहुत सुंदर बिल्कुल बना।